नमस्कार, आप देख रहे हैं बावलिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की। लटेरी में 29 सितंबर 2021 को गौशाला की मांग को लेकर हुए हाईवे पर चक्का जाम का कवरेज करने गए कुछ पत्रकारों के नाम किसी अनजान व्यक्ति की शिकायत या साजिश से एफआईआर में दर्ज करने पर सिरोंज लटेरी कांग्रेस ने महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें कांग्रेस ने मांग की कि गौमाता की दुर्दशा को सुधारने, किसान की फसल बचाने और व्यापारी राहगीरों को होने वाली असुविधा से निजात दिलाने तथा गौमाता को सुरक्षित करना जनहित का कार्य है। ऐसे में गौ सेवक और पत्रकार पर एफआईआर करना न्याय को दबाने के बराबर है। इसलिए गौ सेवकों नीरज अग्रवाल और कुछ पत्रकार पर की गई एफआईआर को निरस्त कराने की मांग की है, जिसमें समाज सेवी नीरज अग्रवाल के साथ साथ निष्पक्ष पत्रकारों के नाम जोड़े गए। इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण कार्यवाही पुलिस प्रशासन की गौरवपूर्ण छवि को धूमिल करती है। जहां पुलिस का नाम कई जगह पर सम्मान और गर्व से लिया जाता है, वहीं इस तरह की गैर जिम्मेदारी वाली कार्रवाई लटेरी पुलिस की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। अब सवाल इस बात का है कि जिन पत्रकारों की एफआईआर की गई, क्या उनके बारे में सारी जानकारी ली गई कि ये व्यक्ति कौन है और क्या करता है, इसके पिता का नाम आदि सारी जानकारी एफआईआर में दर्ज की जाती है। एफआईआर किस आधार पर और किसकी निशानदेही पर की गई और जिसने निशानदेही की उसकी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। और अगर किसी नाजायज मंशा ने यहाँ सम्मान की पात्र मानी जाने वाली पुलिस व्यवस्था को ही संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया है। सवाल ये भी है, क्या पुलिस क्षेत्र के पत्रकारों को जानती नहीं है? जानती है तो फिर कवरेज कर रहे पत्रकारों के नाम कैसे आ गए? लोगों की पहचान किसी ऐसे व्यक्ति से क्यों कराई गई जो पत्रकारों को नहीं जानता? ये सब तो सिर्फ किसी की सोची समझी साजिश का एक हिस्सा मात्र हो सकता है, जिसने बिना जांच और पहचान के एफआईआर में नाम दर्ज किए उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या नीरज अग्रवाल या अन्य गौ सेवकों की गौशाला की मांग करना एवं पत्रकारों द्वारा कवरेज करना आपराधिक कार्य है? आला अधिकारियों को मामले की जांच करने, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। लटेरी संवाददाता नसीम हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। गौमाता के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, गौमाता के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, पत्रकारों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, पत्रकारों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। पत्रकारों पे जो मामला दर्ज हुआ है वो और ज्यादा आहत कर रहा है कांग्रेस के सभी लोगों को। इसलिए आहत कर रहा है कि पत्रकार तो हमारे साथी है, वो तो हर कार्यक्रम में कवरेज करने जाएंगी। अगर पत्रकारों के ऊपर भी अगर इस तरह की कार्रवाई होती है तो ये बहुत बर्बरतापूर्ण है। और हम दोनों ही मुद्दों पर कांग्रेस पूर्णतः सब दोनों के साथ है, समाज सेवियों के साथ भी और कांग्रेस के साथ। ये जो सारा मामला हुआ है, इसके लिए उत्तरदायी कौन है? हालांकि ये ना आंदोलन से पहले प्रशासन के लिए भी सुनने में आया है, सूचना दी गई थी, इसके बाद भी कार्रवाई ना होना कुछ। देखिए, इसमें उत्तरदायी प्रशासन के साथ साथ क्षेत्रीय नेता मतलब सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो उत्तरदायी, और मैं तो खास तौर पे क्षेत्रीय विधायक महोदय को इसमें उत्तरदायी मानता हूं कि उनके रहते और जो गौ सेवा के इस क्षेत्र के बहुत बड़े वो बनते हैं कि हम गौ सेवक हैं, वो बीजेपी के नेता हैं, मतलब वो ये कहते हैं कि गौ सबसे बड़े गौ सेवक हम हैं, और उन्हीं के रहते गौ सेवकों के ऊपर 21 लोगों के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर मुकदमा कायम हो रहा है। तो कोई गौ सेवक नहीं है, सिर्फ ढोंग करते हैं वो, और उनका ये ढोंग अब हम चलने नहीं देंगे। कांग्रेसी सब एक साथ हैं और पत्रकारों के लिए हम खून पसीना एक कर देंगे, जी जान लगा देंगे, और जहाँ जरूरत पड़ेगी मरने की हम मर जाएंगे, लेकिन पत्रकारों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा है, चक्का जाम हुआ, इसके बाद पत्रकारों पर कार्रवाई की गई है, आम जनता पर एफआईआर दर्ज की गई। क्या अभी चक्का जाम किया गया था परसों के दिन कार्यकर्ताओं द्वारा, तो मेरे को अभी डिटेल में नॉलेज में तो नहीं है कि किसके खिलाफ एफआईआर हुई है, किसके नहीं हुई है, पर उस संबंध में हमने आज ज्ञापन जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हमारे दिया है उसको एसपी महोदय और कलेक्टर महोदय। पत्रकारों पर कार्रवाई होना क्या उचित है एफआईआर दर्ज करना? नहीं, मेरे विचार से उचित नहीं है, तो इस संबंध में हम एसपी साहब को कलेक्टर महोदय को नहीं। सर, 4-5 पत्रकारों पर एफआईआर भी हुई है इसमें? मेरी नॉलेज में नहीं है।
सर चक्का जाम से पहले चेतावनी दी गई थी प्रशासन के लिए कि व्यवस्था की जाए, तो प्रशासन ने व्यवस्था नहीं की। क्या प्रशासन इसके लिए उत्तरदायी है? नहीं, प्रशासन को पहले कोई सूचना नहीं दी, कहीं से कोई सूचना नहीं दी गई, कोई ज्ञापन नहीं दिया गया कि हम चक्का जाम करेंगे या इस प्रकार की मांग करेंगे। तो चक्का जाम से पहले सूचना दी गई थी कि गायों की व्यवस्था की जाए कुछ? नहीं, हमारे पास तहसील में कोई सूचना नहीं है। ओके सर, ठीक है भाई। फिलहाल के इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें बावलिया न्यूज के साथ। नमस्कार।